नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में 20 के दांत कहानी को हम पढ़ने वाले हैं, जिस कहानी के लेखक हैं आचार्य नलिन विलोचन शर्मा। तो नलिन विलोचन शर्मा की यह एक अत्यंत प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण कहानी है। इसमें सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को दिखाते हुए सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार के स्वर को प्रमुखता से उभारा गया है। कहानी सेन साहब के परिचय के साथ शुरू होती है कि उनके पास एक नई मोटर कार है जो बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। यानी बंगले के सामने जो पोर्च निकला है, यहाँ पर बरसाती शब्द उसके लिए कहा गया है। सेन साहब के 5 लड़कियाँ और एक लड़का है। लड़का जिसको खोखा भी कहा जाता है। तो बंगाली में लड़का और लड़की को खोखा और खोखी कहा जाता है। उनकी लड़कियां, तो लेखक चूँकि बंगाल से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए उन्होंने अपनी लोकल शब्दों का भी प्रयोग किया है इस कहानी में कहीं कहीं। उनकी लड़कियां जो 5 थी, पांचों का नाम कुछ इस प्रकार से है: सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। ये सभी लड़कियां जहां तहजीब और तमीज़ की जीती जागती प्रतिमाएं हैं, वहीं लड़का कासू उनके अपवाद स्वरूप मनबढ़ू और तनुक मिजाज है, यानी तुरंत ही गुस्सा हो जाने वाला, जिसके कारण सेन साहब और उनकी पत्नी का उसके प्रति ज़रूरत से ज़्यादा दुलार। एक दिन की बात है कि सेन साहब के ड्राइंग रूम में उनके कुछ दोस्त बैठे हुए गपशप कर रहे थे। उनमें से एक पत्रकार थे जो कि सेन साहब के मित्र थे, जिनका होनहार और समझदार बेटा था। पत्रकार महोदय का बेटा भी उनके साथ था। तो किसी ने उनकी ज्यों ही बड़ाई की, पत्रकार महोदय की बेटे की किसी ने बड़ाई की, तो सेन साहब को ये सहा नहीं गया और वे अपने मुँह मियाँ मिठू बनते हुए अपने बेटे की बड़ाई करते हुए कहने लगे कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। इस पर किसी ने पत्रकार महोदय से पूछा कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं। इस पर पत्रकार महोदय ने बड़े ही संयम से व्यंग्यात्मक रूप में जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन बने और जो कुछ बने बस उसका काम है। इस प्रकार से पत्रकार महोदय कहते हैं। सेन साहब कट कर रह गए, यानी वो बहुत ही मन मसोड़ कर रह गए। तभी बाहर से शोरगुल सुनकर सभी निकले। वहाँ सभी देखते हैं कि सेन साहब का शोफर एक औरत से उलझ रहा है। शोफर यानी ड्राइवर, क्योंकि उसका बच्चा मदन, शोफर का बच्चा मदन गाड़ी को छूना चाह रहा था। सेन साहब उस औरत को डांटकर भगा देते हैं। उसके तुरंत बाद ही लोगों को मालूम होता है कि कासू ने सेन साहब की गाड़ी की पिछली बत्ती को चकनाचूर कर दिया है। इतना ही नहीं, उसने मिस्टर सिंह की गाड़ी, मिस्टर सिंह जो कि सेन साहब के मित्र थे, उनकी गाड़ी की भी हवा निकाल दी है। किंतु सेन साहब उसे एक बार भी डांटते फटकारते नहीं, उल्टे उसकी बड़ाई करने लगे। यानी सेन साहब अपने बेटे को डांटने फटकारने के बजाय उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। जब उनके दोस्त चले गए, यानी सेन साहब के दोस्त चले जाते हैं, तब गिरधर लाल को वो बुलाते हैं, जो कि मदन का पिता और फैक्ट्री का किरानी था। बुलाकर उससे अपने बेटे को संभालने की नसीहत देते हैं, यानी सलाह देते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। सेन साहब की बात पर गिरधर लाल ने उस दिन रात में अपने बेटे को खूब पिटाई की। लेकिन दूसरे दिन अजीब बात हो गई। शाम के समय खोखा यानी कासू खेल खेल में बंगले के बाहर बगल वाली गली में जा निकला, जहां मदन अपनी पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू खेल रहा था। खोखा को भी लट्टू नचाने का मन हुआ और उसने बड़े रौब के साथ लट्टू मांगा, पर मदन उसके रौब का कोई असर
नहीं हुआ मदन के ऊपर, दोनों में झगड़ा हुआ। खोखा मदन का सामना न कर सका और मार खाकर भाग निकला। इधर मदन अपने पिता के डर से दिन भर घर नहीं जाता है और इधर उधर घूमता रहता है। आखिरकार रात होने पर जब वह घर पहुंचता है तो माँ बाप की कानाफूसी को सुनकर अचरज में पड़ जाता है। इसी बीच उसका पैर लोटे से टकराता है और उसकी ठनक सुन गिरधर लाल आकर आशा के विपरीत, जैसा मदन आशा किया था उसके विपरीत, मदन को गोद में उठा लेते हैं और उठाकर उसको शाबाशी देते हैं। कहते हैं कि शाबाश बेटा, शाबाश, तूने जो खोखा के 2-2 दांत तोड़ डाले। और ऐसा कहकर वे खोखा को अपने गोद में उठाते हैं और उसको वो दुलारते हैं। तो इसी प्रकार से कहानी का बड़ा ही अर्धगर्भित अंत हो जाता है। यहाँ पर अर्धगर्भित शब्द का प्रयोग है, अर्थपूर्ण अंत होता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? कि ये नलिनी बिलोचन शर्मा की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसमें सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते दुलार प्यार के कुपरिणामों को दिखाते हुए सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार का स्वरूप व्यक्त होता है। तो अब तक आप इस कहानी को जब देखे होंगे या पढ़े होंगे तो ज़रूर समझ गए होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी कहानी आप समझ ही गए होंगे। तो इस प्रकार से इस कहानी के सारांश का अंत होता है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।